श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो दोस्तों, श्रावण का महीना शुरू हो चुका है। श्रावण के महीने में शिवलिंग की पूजा की जाती है। श्रावण सोमवार के व्रत भी रखे जाते हैं। तो सोमवार की पूजा के लिए यानी कि शिवलिंग की पूजा के लिए आपको पूजा की थाली तैयार करनी होती है। तो पूजा की थाली में क्या क्या सामग्री होना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी जितनी भी वीडियो हैं आपके नोटिफिकेशन में पहुंच सकें। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट में ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिख के जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, आप अगर घर में पूजा करने चाहते हो शिवलिंग की, या फिर मंदिर में पूजा करने जा रहे हो, या फिर आपके पास मंदिर दूर है या फिर शिवलिंग नहीं है, तो आप किसी भी गमले में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। मिट्टी के शिवलिंग गमले में बनाकर आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। उनकी भी पूजा में यही सामग्री लगेगी और पूजा विधि शिव जी की एक जैसी ही होती है। जो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ, क्या क्या सामग्री लगेगी वह भी देख लेते हैं। तो देखिए, शिव जी की पूजा के लिए सबसे पहले आप शिव जी को किसी भी घर पर अगर पूजा कर रहे हैं तो आसन पर बिठा दीजिएगा। एक चौकी लेना है, चौकी पर सफ़ेद कपड़ा रख दीजिएगा, उसके ऊपर शिवलिंग को स्थापित कर दीजिएगा। शिवलिंग को किसी बर्तन या थाली में स्थापित कीजिएगा ताकि जो जल या अभिषेक का जो भी सामान गिरे उसी थाली में आ सके। उसके बाद हम लोग थाली तैयार करेंगे। देखिए, थाली चाहे आप स्टील की लें चाहे तो आप पीतल की लें, थाली साफ स्वच्छ होना चाहिए। पूजा की थाली वैसे तो अलग ही होनी ही चाहिए, झूठन थाली नहीं होना चाहिए, कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने थाली ले ली है, थाली साफ स्वच्छ है। और एक आपको तांबे का कलश लेना है। तांबे का कलश बड़ा छोटा कोई भी हो, साफ स्वच्छ कर लीजिएगा। उसमें सबसे पहले गंगा जल डालना है, फिर आपको अक्षत डालने हैं, फिर आपको साफ स्वच्छ परंडे का यानी मटके का किचन में से आप रसोई में से जल लेके डाल लीजिएगा। फिर आपको पंचामृत लेना है दोस्तों। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, चीनी, गंगा जल मिलाकर पंचामृत बनता है। पंचामृत हमेशा स्टील या पीतल के बर्तन में लीजिएगा, तांबे के कलश में पात्र में बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा, क्योंकि वह विषैला हो जाता है। ना ही तांबे के पात्र में दूध लेना चाहिए। यहाँ पे आपको घी का दीपक लेना है, गोल बाती या लंबी बाती का ले लें। आपको इत्र लेना है, धूप बत्ती लेना है, कपूर लेना है, और आपको बेलपत्र लेने हैं। चाहे तो आप 5, 11, 21 या 108 जो भी संभव हो सके आप बेलपत्र ले लें। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिलते हैं तो दोस्तों, मंदिर में से लेकर प्रणाम कर कर भोलेनाथ से प्रणाम करके बेलपत्र लेके उनको धोकर फिर से आप यूज कर सकते हैं। शमी पत्र लेने हैं, कनेर के फूल लेने हैं, सफ़ेद फूल लेने हैं। फूल आपको जो भी मिले आप ले सकते हैं, वैसे सफ़ेद फूल अच्छे माने जाते हैं, आप ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको इत्र लेना है, मौली लेनी है यानी कि कलावा लेना है, जनेऊ लेना है शिव जी के लिए। और आपको प्रसाद में मिश्री या मिठाई कुछ भी आप रख सकते हैं, बताशे रख सकते हैं। काले तिल लेने हैं और मूंग लेने हैं। आपको सुपारी लेनी है, लौंग लेनी है और दक्षिणा भी रखनी है। और सबसे मेन जो है, चंदन लेना है शिव जी को अर्पित करने के लिए। अक्षत लेने हैं और हल्दी कुमकुम माता पार्वती उनके शिव परिवार को चढ़ाने के लिए हल्दी कुमकुम अक्षत चाहिए होगा। तो इतना सामान आपको लेना है दोस्तों। और फल में आप कोई भी ऋतु फल ले सकते हैं। अगर नहीं है तो जितनी भी सामग्री है उसी से ही आपको पूजा करनी होती है। चलिए, तो ये शिवलिंग की पूजा के लिए सारी सामग्री आपको बता दी। अब शिवलिंग की पूजा कैसे करनी है वह भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने शिवलिंग स्थापित करके रख लिए हैं। शिवलिंग के नीचे मैंने एक प्लेट रख ली है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जल अर्पित करना है। जल आप सभी को पता है, सबसे पहले गणपति के स्थान पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर माता के हस्त कमल पर घुमाते हुए शिवलिंग पर हम जल चढ़ा देंगे। और इस तरह से शेषनाग के ऊपर और जो माता अशोक सुंदरी हैं उनके ऊपर भी आपको चढ़ाना है, और नंदी जी के ऊपर भी जल चढ़ा देंगे। इस तरह से चढ़ाने के बाद आप दूध चढ़ाइएगा। दूध में काले तिल मिला सकते हैं, दूध अर्पित कीजिएगा। दूध के बाद आपको जल अर्पित करना है। देखिए, अभिषेक करते हैं आप तो आप जो भी चीज़ चढ़ाएंगे उसके बाद जल अर्पित जरूर करना है, तभी अभिषेक पूर्ण माना जाता है। यहाँ पे मैं दही चढ़ा देती हूँ, फिर जल अर्पित करेंगे, फिर यहाँ पे थोड़ा सा घी अर्पित करेंगे, और फिर आपको जल अर्पित करना है। आप चाहे तो पंचामृत को एक साथ भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे शहद अर्पित करेंगे,
फिर आपको जल अर्पित करना है। हाथ से आप अच्छे से मल सकते हैं। यहाँ पे आपको बताने के लिए थोड़ा-सा मैं जल्दी प्रोसेस कर रही हूँ। और यहाँ पे जल अर्पित करेंगे, फिर आपको चीनी चढ़ा देनी है, फिर आपको जल अर्पित करना है। तो इस तरह से आपको पंचामृत चढ़ा देना है। फिर आपको अभिषेक करने के बाद यहाँ पर शिव जी को चंदन अर्पित करना है। सभी जगह आपको गणपति जी, कार्तिकेय जी, माता शुक सुंदरी, हस्तकमल और नाग देवता पर, शिवलिंग पर और नंदी जी को त्रिकुंड बना देना है। आप इस तरह से शिव जी को त्रिकुंड बना दीजिएगा या ओम बना दीजिएगा, या फिर आप चंदन से तिलक कर सकते हैं। इस तरह से तिलक कर दीजिएगा। अब देखिए, हल्दी रोली है जो है शिव जी को अर्पित नहीं करनी है। ये आपको गणपति जी, कार्तिकेय जी, माता शुक सुंदरी, माता का जो हस्तकमल है वहाँ पर आपको अर्पित करना है, और नंदी जी को भी आप अर्पित कर सकते हैं। शिवलिंग पर बिल्कुल भी रोली हल्दी ना चढ़ाएं, इस बात का ध्यान करें। फिर आपको अक्षत चढ़ाने हैं। अक्षत चढ़ाने के बाद सभी जगह अक्षत चढ़ा दीजिएगा। अक्षत चढ़ाने के बाद आप काले तिल भी चढ़ा सकते हैं, मूंग चढ़ा सकते हैं, जो भी आपके पास चीज़ें हैं, जैसे कि आप जनेऊ चढ़ा सकते हैं और कलावा चढ़ा सकते हैं, यानी कि मौली चढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर आप शमी पत्र, बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र 5, 11, 21 जो भी हो, या फिर आपके पास एक बेलपत्र भी हो तो आप चढ़ा सकते हैं। अगर बेलपत्र नहीं है तो दोस्तों, हाथ की जो 3 उँगलियां हैं उनको आप शिव जी पर टच करके बेलपत्र का स्वरूप मानकर शिव जी को अर्पित कीजिएगा। शिव जी जरूर ग्रहण कर लेंगे। इस तरह से बेलपत्र आप चढ़ा दीजिए अगर आपके पास है। उसमें आपको तिलक लगा देना है चंदन से। सफ़ेद फूल या कोई भी फूल आप चढ़ा सकते हैं, गुलाब का, कनेर का चढ़ा सकते हैं। और आपको इत्र भी लगा देना है, धूप दीप दिखा देना है। यहाँ पे दीप से आरती कर देनी है, और फिर आपको कपूर से भी आपको लास्ट में आरती कर देनी है। कपूर दिखा देना है। कपूर करने के बाद ही आपकी आरती पूरी मानी जाती है। तो इस तरह से आपको आरती कर देनी है। धूप दीप दिखा दीजिएगा, क्षमा याचना मांगेगा, दक्षिणा चढ़ा चढ़ा दीजिएगा। तो दोस्तों, बहुत ही आसान है। शिव जी की पूजा में कोई ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं होती है, चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी है आपके पास, अगर नहीं है तो आप कोई भी 5 पत्ते अपने गार्डन से तोड़ लीजिए, उनको ज़रूर चढ़ा दीजिए। शिव जी वो भी ग्रहण कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। शिव जी बहुत ही भोले भाले हैं दोस्तों। और आप इस तरह से धूप दीप दिखाकर, जल चढ़ाकर, दूध से भी स्नान कराकर आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ज़रूर घर में पूजा कीजिएगा। श्रावण मास में पूरे महीने घर में पूजा कर सकते हैं। अगर नहीं है शिवलिंग तो पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी की शिवलिंग गमले में बनाकर पूजा कर सकते हैं। रोज़ भी पूजा कर सकते हैं पार्थिव शिवलिंग की। तो इस तरह से आप पूजा जरूर कीजिएगा, शिव जी आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। तो दोस्तों, इसी वीडियो के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। नमस्कार दोस्तों।